प्लेसमेंट का मतलब प्लेस प्रोवाइड करना। जिस कैंडिडेट को आपने हायर कर लिया है, अब उस पर्सन को आप बताएंगे कि भाई तुझे किस डिपार्टमेंट में बैठना है, क्या पोस्ट होगी तुम्हारी क्या अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी बातें उसे समझानी है। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उन सभी को आप बताएंगे कि उन्हें क्या काम करना है। इसमें हम उन्हें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ पर और उस पोस्ट पर आप काम कीजिए। उसे ये भी बताया जाता है उसका सुपीरियर कौन होगा, उसके सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, सब चीज़ें उसे बताई जाती हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस उसे दी जाती है, इसीलिए इसको प्लेसमेंट कहा गया है। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट करते समय किन प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट है जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट, यानी कि पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी में जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। जो जॉब है वो काम उसे दिया जाता है, आदमी की क्या पसंद है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम स्कूल का एक या कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक मैथ्स टीचर आपने अपॉइंट किया और आपने उसको बोला कि तुम्हें 9th और 11th क्लास को मैथ्स पढ़ाना है। जॉब की यही रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन्हीं 2 क्लासेस के लिए वैकेंसी है, बट वो पर्सन कहता है नहीं मैं तो सीनियर क्लासेस लूँगा, मैं तो 10th और 12th बोर्ड क्लासेस पढ़ाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता भैया, आप चाहे जो मर्जी करना चाहें, हम तो वही करवाएंगे जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। ये एक और एग्जाम्पल, कंपनी में आपने एक पर्सन को बोला जाओ तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना है। आपने उसे सेल्समैन का काम दिया, मगर वो कहता है नहीं मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता, मुझे तो एडवर्टीजमेंट का काम करना है। तो ऐसा नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे उसे काम करना है, मतलब जो पोस्ट खाली है आप उसे वहीं भेजेंगे ना, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। उस पर्सन की पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन होता है एक फिक्स्ड टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी पीरियड का मतलब जब हम किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं तो हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि भाई कम से कम इतना टाइम तो तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा और इसके बाद हम आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना देंगे। अब ये टाइम पीरियड कुछ कंपनीज़ का 6 months का भी होता है, कुछ कंपनीज़ में 1 year 2 year 3 years तक भी होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। तो प्लेसमेंट करते समय इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवेयर अबाउट पेनल्टीज़, यानी हम अपने कैंडिडेट को ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें इस तरह की पेनल्टीज़ भरनी पड़ेंगी। तुम्हें पनिशमेंट भी हो सकती है, स्टे बैक भी हो सकता है, या आपको डिमोशन किया जा सकता है। तो जो भी पेनल्टीज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं स्कूल कंपनी के, वो उसे बताए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। यहाँ पर प्लेसमेंट करवाते समय हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि पर्सन को कॉपरेट किया जाए। मतलब वो नया नया आया है ना, वो अंदर से घबराया हुआ है, उसे नहीं पता कि यहाँ क्या चीज़ कैसे होती है। अब उसके आते ही आप उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाओ, उसे डांटने लग जाओ, तो क्या उसका मन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप उसके साथ कॉपरेशन वाली फीलिंग दिखाइए, उसे फील एट होम करवाइए और उसके अंदर लॉयल्टी जगाने की कोशिश कीजिए। कोई इंसान आपके साथ लॉयल तभी होता है जब आप उसके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करते हैं। तो प्लेसमेंट में हम उसके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस उसे अच्छे से समझाए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी लिस्ट उसको पकड़ा दिया रूल्स एंड रेगुलेशंस की कि ले पढ़ ले। नो, बहुत ही सलीके से प्यार से उसे सारी चीज़ें समझाई जाती है। अगर आप उसके साथ बदतमीज़ी से बात करोगे तो वो घबरा जाएगा और जॉब अगले दिन आएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। प्लेसमेंट करते समय बिल्कुल प्यार वाला माहौल रखना है, अच्छे से बात करनी होती है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस, यानी कि प्लेसमेंट करवाना ज़रूरी क्यों है। क्यों हम एक पर्सन को बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ काम करना है, तुम्हें ये काम करना है? क्योंकि लोअर रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, यानी अगर आप एम्प्लॉय को हर चीज़ अच्छे से समझा देंगे तो वो काम अच्छे से करेगा, उससे मिस्टेक्स नहीं होंगी, वेस्टेज नहीं होगी और उसे डांट भी नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो एब्सेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। अगर आपका एम्प्लॉय समझदार है, उसे हर काम आपने अच्छे से समझाया है, तो वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा और फीडबैक जब आप उसे देंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाने की बात नहीं सोचेगा। तो लेबर का टर्नओवर रुक जाता है। नेक्स्ट
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड मशीन्स। अगर आप चाहते हो कि मशीन्स का सही इस्तेमाल हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सब चीज़ें समझानी पड़ेंगी। मशीन्स कैसे हैंडल होती हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है समझाना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे होती है ये भी उनको समझाना पड़ेगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। जब आप एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी हर चीज़ अच्छे से समझा चुके हो तो उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें पता है क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। कीप्स एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली अगर आपने हर चीज़ उसे अच्छे से समझाई है, उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा। और एन हैप्पी एम्प्लॉय कैन गिव बेटर रिजल्ट्स। यानी अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो नाराज़ है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, आपकी कंपनी की पॉलिसी से नाराज़ है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो काम है वो भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेज मोटिवेशन, कि आपके एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़ती है अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हो। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन। मतलब जब एक एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम कंपनी में आता है तो वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। उसके मन में बहुत सी उमंगें होती है कि हाँ, इस कंपनी में मुझे नया काम सीखने को मिलेगा, नए दोस्त बनाने को मिलेंगे, मुझे अच्छी प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, हो सकता है मेरी सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट भी हो जाए। वर्किंग प्लेस के बारे में भी वो बहुत सी उम्मीदें लेकर आता है। लेकिन अगर उसे उस तरह की चीज़ें वहाँ नज़र नहीं आ रही तो उसका मोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉब एक्सपेक्टेशन, यानी कि जब हम एक एम्प्लॉय को जॉब दे रहे होते हैं तो हम भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन अगर वो उस तरह का नहीं निकलता तो हमारा जो प्लेसमेंट का काम था वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेने को रेडी हो या ट्रेनिंग सही तरीके से ले। अगर उसने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली, प्लेसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है वही बदल जाता है। यानी पहले तो एक अलग कंपनी थी लेकिन अब वो किसी और के साथ मर्जर में बन गई या एक्विजिशन पे आ गई, तो ऐसी कंडीशन में वो जो काम कर रहा था उस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाएगा। अब नए कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लेसमेंट में दिक्कत रहती है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हर एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल एक लेवल होता है। जब वो प्लेसमेंट के बाद कंपनी में काम करने आता है तो आप तो कोशिश कर रहे हो उसको हम्बल करने की, मीन्स उसके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की, उसे फील एट होम करवाने की, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय नेचर ही खड़ूस होते हैं। ठीक है, और उन्हें किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता या वो किसी के साथ कॉपरेट करके काम करना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये प्लेसमेंट का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।